पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकें वॉरियर 9 मशकें पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का नवा एडिशन है। ISPR के मुताबिक वॉरियर 9 का फोकस इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन से मकसद दोनों फौज के बाहमी रवाबत और हम-आहंगी को बढ़ाना है। वॉरियर 9 मशकें पेशा वराना महारतों को निखारने और जदीद जंगी हिकमत अमली के तबादले का मौका फराहम करती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा, इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया, मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा भी किया। मोहसिन नकवी ने तेज रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक भी पूछा। सिर्फ 2 मिनट में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल हुआ, मुसाफिरों का इजहार इत्मीनान। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान की इज्जत हम सबकी इज्जत है। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क की आबादी में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बढ़ती आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए आगाही जरूरी है। बढ़ती आबादी की वजह से तालीम, सेहत और दीगर शोबों में चैलेंजेस का सामना है। आगाही के फुकदान से आबादी का चैलेंज मजीद संगीन होता जा रहा है। आबादी के चैलेंज से निपटने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पॉपुलेशन समिट से खिताब। और सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आए तमाम तारकीन वतन का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट ने कहा है कि कौमी सलामती को खतरे में डालने वाले किसी भी शख्स को निकाल दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के तमाम फैसलों और खुसूसी इमिग्रेंट वीज़ों का इजरा रोक दिया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की सेहत बेहतरीन है। MRI की एहतियाती तौर पर किया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जलसे और जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। शरंगेजी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दफा 144 अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुंच गए। आज जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के, मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के आज 3 इजलास होंगे। 1:30 बजे होने वाले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर होगा। 2 बजे होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट में नए जज की तकर्री का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतालिक इजलास 2:30 बजे होगा। लाहौर, फैसलाबाद और साहिवाल में मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस मुकाबलों में 6 मुनशियात फरोश हलाक। CCD के मुताबिक लाहौर के इलाकों ग्रीन टाउन, कहना और मॉडल टाउन में 3 मुबैना मुनशियात फरोश हलाक हुए। फैसलाबाद में रसूलपुर रोड पर CCD के मुकाबले में 2 मुनशियात फरोश मारे गए। साहिवाल में बदनाम जमाना मुनशियात फरोश जफर सुपारी मारा गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जलसे और जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई। गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून हरकत में आएगा। दफा 144 अमन अमान की सूरत हाल की पेश नजर लगाई गई है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बाज़गश्त, वफाकी हुकूमत ने इंदिया दे दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, गवर्नर राज जाइन में है, मार्शल लॉ नहीं। सूबाई मशीनरी के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला गैर आइनी है। धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। किसी के जाती मफाद के लिए रेड लाइन अबूर नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, गवर्नर राज का ऑप्शन हर हुकूमत में होता है। गवर्नेंस कमजोर हो तो ऐसी बातें होती हैं। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें, हम नहीं डरते। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की वफाक को धमकी, कहा खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही बानी PTI का राज है, सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर का भी वफाकी हुकूमत को चैलेंज, कहा खैबर पख्तूनख्वा में कोई गवर्नर राज नहीं लगा सकता। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वाउडा का PTI को पैगाम,
कहा, हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। किसी और के नाम का कुरा निकला तो वो सियासी नहीं निकल सकता। सुहेल आफरीदी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया। बोले, गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजने पर फोकस है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में कैंप्स अब भी फ़ाल हैं। जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलविस हैं। मज़ीद धमाके और दहशतगर्दी वाक़यात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गैर कानूनी अफगानों को निकालने की जिम्मेदारी SHOs की सपुर्द। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम दे, हमारे मुतालिबात का जवाब दे। मुल्ला ब्रादर तारीख की बात ना करें, हमें सब मालूम है। इन्हें 30-40 साल पुरानी बातें याद हैं तो हमें भी 5000 साल की तारीख मालूम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब वज़ीर आज़म मुल्ला ब्रादर के बयान पर रद्द अमल। कहा, पता है दहशतगर्दी के पीछे कौन है, कौन करवा रहा है। जो लोग नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें करने दें। जब कानून में एक चीज हो चुकी तो वो हो चुकी। गलत इंफॉर्मेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अतार ताड़ड़ कहते हैं, CDF वाले मामले पर वज़ीर दिफा का बयान आ चुका, नोटिफिकेशन में कोई मसला नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले लीडर अपने गिरेबान में झांकें। मुल्क के लिए हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठा सकता हूं। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मुफाहमत की पेशकश। पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ्द की मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर और हमारे दरमियान बाज़ गलत फहमियों पर बात हुई। कराची में दिल दहला देने वाला एक और सानहा। नीपा चौरंगी के करीब मेन हॉल बच्चे को निगल गया। 15 घंटे बाद 3 साल के इब्राहिम की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू एहलकारों को इब्राहिम की लाश 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। वालिद का कहना है, शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। वाक़े के खिलाफ मुश्ताइल शहरियों का शदीद एहतजाज। इब्राहिम को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वजीर खारजा की मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बदलती इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फौजी राब्तों, तरबियती ताउन और स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग पर जोर। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें तेज करने पर इत्तेफाक। मिस्र का पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। तलागंग से अफगान दहशतगर्द कासिम उर्फ हसन गिरफ्तार। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से वीडियो जारी। गिरफ्तार दहशतगर्द ने बताया, 10 साल पहले फैमिली समेत अफगानिस्तान से लकी मरवत आया। सरा दरगाह में 2025 में तालिबान कमांडर अरमानी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान कमांडर ने जिहाद की दावत दी। सितंबर में पंजाब गया। मकसद लड़के तलाश करना और उन्हें तंजीम में शामिल करना था। पंजाब में कुछ दिन गुजारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैर रजिस्टर VPN कौमी सलामती के लिए खतरा। दहशतगर्द जराइम पेश अफराद गैर कानूनी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी हुकाम का कहना है, शहरी गैर रजिस्टर VPN हरगिज इस्तेमाल न करें, सिर्फ PTA से मंजूर शुदा और रजिस्टर VPN इस्तेमाल करें। गैर कानूनी VPN से इंटरनेट पर बोझ बढ़ रहा है। इस्लामाबाद मेट्रो बस का रूट मजीद बढ़ाने पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुलाकात। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो सर्विस मजीद बेहतर बनाने पर गौर। मेट्रो बस सर्विस की बेहतरी के लिए मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील देने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों का इजरा किया गया। ई बसों का दायरा कार बतदरीज बढ़ाया जा रहा है।
एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 39 पैसे इजाफा। दिसंबर में एलपीजी की कीमत 208 रुपये 99 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये इजाफे से 2446 रुपये का हो गया। लाहौर में एलपीजी 240 से 250 रुपये में फरोख्त हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों की मौजें। पंजाब में स्कूलों में 23 दिसंबर से छुट्टियां देने की समरी तैयार। छुट्टियों की समरी की मंजूरी वज़ीर आला मरीम नवाज से ली जाएगी। रवा साल मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी तक दिए जाने की तवक्को। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में समुद्री तूफान और बारिशों से तबाही। इंडोनेशिया में अमवात की तादाद 604 तक जा पहुंची। श्रीलंका में समुद्री तूफान से 366 अमवात। श्रीलंका में सैकड़ों लोग लापता, लाखों बेघर। श्रीलंका का 1/3 हिस्सा बिजली और पानी से महरूम। थाईलैंड में 174 अफराद जान से